हेलो बच्चों, मैं आपके लिए आज अमीनो अम्ल अमीनो अम्ल प्रोटीन तथा पेप्टाइड बॉन्ड पर आने वाले यूपी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन हैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सभी सभी कैंडिडेट या सभी स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो देखो, अमीनो अम्ल है। अतः ये क्या होते हैं? वे यौगिक जिनके एक अणु में कम से कम एक या एक से अधिक अमीन समूह होगा। अमीन समूह का मतलब NH2 ग्रुप, और कम से कम एक या एक से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, मतलब एसिड समूह COOH ग्रुप, उन्हें अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक है। जैसे ये है, एक कोई एल्काइल समूह है CH2, और एक इधर लगा दिया हमने COOH, इसे कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। एक लगा दिया CONH2 ग्रुप, इसको कहते हैं अमीन समूह। अर्थात इस अमीनो एसिड का नाम है ग्लाइसिन। इसका नाम है ग्लाइसिन। इसी प्रकार से अगर हमारे पास कोई जो एल्काइल समूह होता है, एक जिस कार्बन पर हमारा COOH ग्रुप जुड़ा है, उसके बाद एक हमारे पास NH2 ग्रुप जुड़ा है, तो इसका भी हम क्या कहते हैं? अमीनो एसिड। इस अमीनो एसिड का नाम है एलानिन। अर्थात अमीनो एसिड हमारे सभी सजीवों की बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। जैसे हम बचपने में छोटे से होते हैं और धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर की वृद्धि हो जाती है, अर्थात सभी अंग हमारे छोटे से बड़े हो जाते हैं। अमीनो अम्लों का वर्गीकरण। अमीनो अम्लों का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला, उनके ग्रुप के आधार पर, जैसे अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं समूह के आधार पर, अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं इन्हें। अल्फा अमीनो अम्ल वे अमीनो अम्ल जिनमें अमीन समूह कार्बोक्सिलिक समूह एक ही कार्बन पर जुड़े होते हैं, उन्हें अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं। जैसे हमारे पास एक यह है, जो ग्लाइसिन है, ये हमारे पास जिस एल्काइल समूह से एसिड समूह जुड़ा है, उसी एल्काइल समूह से हमारे अमीन समूह भी जुड़ा होता है। इसी प्रकार से जो दूसरा है अमीनो एसिड, जिस वाले एल्काइल समूह से एसिड समूह जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक समूह, उसी वाले समूह से अम, अ, अमीन समूह भी जुड़ा होता है। तो इस प्रकार के अमीनो अम्लों को कहते हैं हम अल्फा अमीनो अम्ल। इसी प्रकार बीटा अमीनो अम्ल, तो बीटा अमीनो अम्ल में होता है वे अमीन अम्ल जिनमें अमीन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह बीटा स्थिति पर होते हैं, बीटा अमीनो अम्ल कहलाते हैं। जैसे हमारे पास कोई एल्काइल समूह है CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, तो अल्फा बीटा, तो अल्फा पोजीशन पर हमारे पास जुड़ा है एसिड समूह और बीटा पर जुड़ा है अमीन समूह। इसी प्रकार से गामा अमीनो अम्ल हैं, तो वे अमीनो अम्ल जिनमें अमीन एल्काइल समूह और अमीन समूह गामा स्थिति पर जुड़े होते हैं, उन्हें गामा अमीनो अम्ल कहते हैं। अर्थात कार्बोक्सिलिक समूह से अमीन समूह गामा स्थिति पर होता है। तो ये अल्फा बीटा गामा, इस प्रकार से इन्हें कहते हैं हम गामा अमीनो अम्ल। इसी प्रकार से संरचना के आधार पर अमीनो अम्ल 3 प्रकार के होते हैं, जैसे एलिफेटिक, एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो एलिफेटिक अमीनो अम्ल 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले अम्लीय अमीनो अम्ल, एक उदासीन अमीनो अम्ल और एक क्षारीय अमीनो अम्ल, जिसमें से उदासीन अमीनो अम्ल दे रखे हैं। तो उदासीन अमीनो अम्ल वे होते हैं जिनमें एक कार्बोक्सिलिक समूह और एक अमीन समूह होता है, अर्थात एक एक कार्बोक्सिलिक और एक अमीन समूह होता है। इस प्रकार के अमीनो अम्लों को उदासीन अमीनो अम्ल कहते हैं। जैसे ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में ये उदासीन प्रकृति का है, देखो एक अमीन समूह और एक कार्बोक्सिलिक समूह। इसी प्रकार से एलानिन की बात करें,
तो इसी प्रकार से एलानिन है, सेरीन, थ्रियोनिन, वैलिन और ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन। इसके बाद है अम्लीय अमीनो अम्ल। इनमें क्या होता है, वे अमीनो अम्ल जिनमें एक से अनेक अमीन समूह कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होते हैं, उन्हें अम्लीय अमीनो अम्ल कहते हैं। ये मुख्यतः चार ही होते हैं। इन्हें कहते हैं एस्पार्टिक अम्ल, एस्परेजिन, ग्लूटामिक और ग्लूटामीन। तो इसके बाद आते हैं क्षारीय अमीनो अम्ल। क्षारीय अमीनो अम्ल में एक से अनेक अमीन समूह होते हैं और एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है। जैसे अम्लीय में एक इधर है कार्बोक्सिलिक समूह और एक इस साइड है। अमीन समूह एक ही है, जिसमें भी एक ही है। इधर कार्बोक्सिलिक समूह COH ग्रुप एक है और एक ग्रुप ये है। इसी प्रकार क्षारीय में कार्बोक्सिलिक समूह एक होगा और अमीन समूह अनेक होंगे, 1 2 3 और 1 4। इसी प्रकार है लाइसेन, हाइड्रोक्सीलाइसेन और सल्फर युक्त होती हैं दो प्रोटीन, सिस्टीन और मैथ्यूनिन। ये सल्फर युक्त प्रोटीन होती हैं। इसके बाद है हमारे पास एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन में एक एरोमेटिक वलय लगी होती है। एरोमेटिक अमीन में एक एरोमेटिक वलय लगी होती है, मतलब एरोमेटिक संरचना। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास 3, जैसे फेनिल एलानिन और टायरोसिन और थायरोक्सिन। तो देखो इनमें क्या है, एक जो एलानिन ग्रुप है ये हमारा इस सभी में कांस्टेंट जैसा ही रहता है। और देखते हैं ये हमारे पास फेनिल समूह लग गया है तो इसलिए फेनिल एलानिन। और ये इसमें देखो ये एलानिन समूह है, इधर क्या है फिनॉल जैसी संरचना है, इसलिए इसे कहेंगे हम टायरोसिन। और इसमें क्या है बेंजीन जैसी संरचना लगी हुई है इधर के लिए। और तो ये हमारे पास हो गया थायरोक्सिन। इसी प्रकार से अगला आता है हेट्रोसाइक्लिक अमीन, मतलब विषम चक्रीय अमीनो अम्ल। तो इनमें क्या है वे अमीनो अम्ल जिनमें विषम चक्री वलय होती है उन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं। विषम चक्री का मतलब है एरोमेटिसिटी दर्शाते तो हैं या नहीं दर्शाते, लेकिन उनमें नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन आदि इस प्रकार के अणु भी साइक्लिक रिंग में लगे होते हैं। तो इस प्रकार से यह आता है प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, एक है ट्रिप्टोफैन और एक है हिस्टिडीन। तो कार्य प्रकृति के आधार पर अमीनो अम्लों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो आवश्यक अमीनो अम्ल वे होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रत्येक दिन प्रत्येक टाइम आवश्यक होते हैं, उन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। ये मुख्यतः 10 ही होते हैं, जिसका एक शॉर्ट ट्रिक है टीबी मिलपत। आवश्यक अमीनो अम्लों की एक शॉर्ट ट्रिक है टीबी मिलपत। इसके नाम से आप 10 आवश्यक अमीनो अम्लों को याद कर सकते हो। जैसे ये है टीबी मिलपत, जैसे T4 ट्रिप्टोफैन, B4 वैलिन, M4 मैथ्यूनिन, I4 आइसोल्यूसिन, L4 ल्यूसिन और L4 लाइसिन, P4 फेनिल एलानिन, A4 अर्जिनिन, T4 थ्रियोनिन, H4 हिस्टिडीन। तो इस प्रकार से 10 अमीनो अम्ल हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। बाकी शेष बचे हुए अमीनो अम्ल अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, जो हमारे शरीर में पॉइजन की तरह वर्क करते हैं। ठीक है।